हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। जब कभी भी मौसम परिवर्तन होता है या कभी जब ठंड की शुरुआत होती है तो जो आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। वो धीरे से सर्दी से अफेक्ट हो जाते हैं, वो सर्दी धीरे से खांसी में बदल जाती है या कभी ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से केवल एक ही प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिसिन के बारे में, एक ऐसे सिरप के बारे में जो कि आपके बच्चे में होने वाली खांसी की प्रॉब्लम को कम करने में काफी मदद करेगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि खांसी होता क्यों है तो उसके अलग अलग कारण हैं। दो मुख्य कारण कुछ इस तरीके से हैं कि आपके बच्चे में या आपके में भी जब कभी हम आपके रिस्पेक्ट में बात करें तो कुछ एलर्जन हमारी बॉडी में आ जाते हैं, कुछ इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होना शुरू हो जाते हैं जिनके कारण से हमको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। इस एलर्जिक रिस्पॉन्स के कारण आपको न केवल खांसी बल्कि और अदर सिम्टम भी देखने को मिलेंगे, जिसमें सर्दी, रिनोरिया यानी कि नाक से पानी की तरह बहना, पानी की तरह टपक टपक के गिरना, जो स्पूटम होता है गाढ़ा वैसा नहीं, पानी की तरह निकलना, ईचिंग होना, आंख का लाल होना, ये सारी किसी किसी पर्टिकुलर चीज के रेस्पेक्ट में एलर्जी की निशानी है। जब कभी भी हम कफ के बारे में बात करते हैं, टस्क के बारे में बात करते हैं, तो इसके भी दो फॉर्म होते हैं। एक होता है ड्राई कफ और दूसरा होता है वेट कफ। मोस्ट ऑफ द केस में पीपल इन दोनों में डिफरेंशिएट समझते नहीं है और दोनों के लिए एक ही मेडिसिन यूज करते हैं। अगर वो उसी के रेस्पेक्ट में है तब तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ड्राई कफ है, लिए आपने वेट कफ के लिए ड्रग लिया है तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा और आप सोचते हैं कि हमारे लिए काम नहीं कर रहा। तो ड्राई कफ और वेट कफ में क्या डिफरेंस है, जैसा कि इनका नाम ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है। ड्राई कफ कहने का मतलब होता है जब कभी भी हम खांसे, जब हम टस्क करें तो उसमें से कोई फेलगम नहीं निकले, कोई जो हम लोग बोलते हैं ना कफ निकल रहा है बाहर, वो नहीं निकले तो वो ड्राई कफ कहलाता है। सीधा सीधा आपको खांसना पड़ता है जिसके कारण से चेस्ट में थोड़ा पेन एज कंपेयर टू द वेट कफ ज्यादा होता है। जबकि दूसरा जिसे हम वेट कफ कहते हैं, इसमें जब कभी भी किसी व्यक्ति को इस तरह की खांसी होती है, गीली खांसी होती है, तो वो खांसने के साथ साथ फेलगम को बाहर भेजता है, जिसका हम लोग बोलते हैं कि ये कुछ चीजों को बाहर निकाल रहा है, कफ को बाहर फेंक रहा है, तो वो गीली खांसी हो गई। दोनों के कारण ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन दोनों के में म्यूकस का जो प्रोडक्शन है वो उसके हिसाब से ड्राई कफ या वेट कफ कहा जाता है। आज के जिस मेडिसिन के बारे में मैं बात करने वाला हूं यह है आपका टिक्सिलिक्स पी। टिक्सिलिक्स पी अलग है और टिक्सिलिक्स अलग है, दोनों अलग अलग तरीके के ड्रग की कंटेनिंग है, हालांकि काम करने का तरीका एक ही है। तो टिक्सिलिक्स पी या टिक्सिलिक्स दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, काम करने के तरीके दोनों के एक हैं लेकिन ड्रग का एग्जांपल अलग अलग है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली टिक्सिलिक्स पी के बारे में। तो टिक्सिलिक्स पी ये तो एक ब्रांड नेम है जिसे अबोट फार्मा ने बनाया हुआ है। तो इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमें अपनी खांसी से राहत मिलती है, बच्चे की खांसी से राहत मिलती है। इसके अंतर्गत दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका वह है प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है फोलकोडिन, और ये दोनों अपने अपने तरीके से कफ को सप्रेस करने का काम करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। चलिए इन दोनों के इंडिविजुअल काम के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे आज के इस सिरप का वह आपका प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड। प्रोमेथाजिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी का ड्रग है। एंटीहिस्टामिनिक कहने का मतलब है एक ऐसा ड्रग जो हिस्टामिन के अगेंस्ट में काम करता हो, हिस्टामिन के असर को एंटागोनाइज या नलीफाई या जीरो करता हो, वो कहलाता है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग। तो फिर हिस्टामिन क्या है भाई? हिस्टामिन एक इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स है। जब कभी भी हमारे पर्टिकुलर सेल से हिस्टामिन रिलीज होते हैं, स्पेसिफिकली मास्ट सेल से, तो ये हिस्टामिन एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारे लिए क्रिएट करते हैं, जिसमें जैसा मैंने कहा कि आंख का लाल होना, नाक से पानी की तरह टप टप टपकना, रैशेस होना, खुजली होना, ये एलर्जी की निशानी है। खांसी भी उनमें से एक एलर्जी का कारण हो सकता है। तो इसी के कारण से होने वाली प्रॉब्लम को सप्रेस करने के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक ड्रग लेते हैं। ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इस पर्टिकुलर हिस्टामिन को उनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड होने से रोक देता है। जब हिस्टामिन अपने रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगा तभी तो हमको प्रॉब्लम हो रही है एलर्जी की, लेकिन जब मैं उसको होने नहीं दूंगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही नहीं। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं जस्ट इसके पहले में। दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा आज के इस सिरप का वह है फोलकोडिन। फोलकोडिन कोडिन डेरिवेटिव है जो कि एग्जांपल है आपका एंटीटसिव का, और एक कुछ हद तक सेडेटिव इफेक्ट भी अपने पास रखता है। इसका मतलब यह है कि ये आपकी खांसी से आपको राहत देता है, ड्राई कफ से आपको राहत देता है। एक्चुअली में ड्राई कफ के कई अलग अलग कारण हैं, बट एक जो कारण इस ड्रग से एसोसिएटेड है उसके बारे में आपको बताता हूं। अगर आप कुछ चीज कर रहे हैं, सपोज मैं ही ये वीडियो बना रहा हूं, पीछे से कोई मुझे इस तरीके से टच करे, इरिटेट करे, तो मैं एक दो बार उसको अवॉइड करूंगा। जब तक कि मेरी सहन शक्ति है तब तक कि मैं उसको इग्नोर करते जाऊंगा,
अपने काम में लगा रहूंगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जहां पे मेरा जो लेवल ऑफ समझदारी है वो कम हो जाएगी, शांति जो मैं बना के रख रहा था वो शायद कम हो जाए और उसको मैं शायद डांट दूं। उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं हमारा थ्रेशोल्ड, कि कब तक मैंने किसी भी पर्टिकुलर स्टिमुली को सहा, बर्दाश्त किया, एडजस्ट किया। वैसे ही हमारा कप सेंटर भी होता है, जो एक पर्टिकुलर स्टिमुली तक हमारे गले में कुछ खराश होती रहती है तो हमारा कप सेंटर इसको एडजस्ट करता है, सहने सकता है, लेकिन जब नहीं सह सकता तब वो इस तरीके से खांसी में कन्वर्ट कर देता है। हमारा ये जो ड्रग है फोलकोडिन इसी कप सेंटर को रिलैक्स करता है, मतलब ये कहूं कि कप सेंटर को थोड़ा सप्रेस करता है, यानी कि उसके शांति होने के प्रोसेस को बढ़ा के रखता है, सहने की क्षमता को थोड़ा बढ़ा के रखता है। इसीलिए हमको स्टिमुलस का उतना असर देखने को नहीं मिलता और हमें हमारे कप से जो टस्क है इससे थोड़ी सी राहत मिलती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका होता है काम करने का। लेकिन इसके साथ एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो हमारा दूसरा जो ड्रग है फोलकोडिन और पहला वाला एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, ये दोनों थोड़ा थोड़ा इस तरीके के ड्रग कैटेगरी को बिलोंग करते हैं कि इससे आपको थोड़ा सेडेशन आएगा, ड्राउसीनेस आएगा, नींद आएगी। यानी कि जब कभी भी आप अपने बच्चे को यह दवाई देंगे तो देखने को यह मिल सकता है कि वो थोड़ा सुस्त हो जाए, थोड़ा नींद में ज्यादा चला जाए, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस ड्रग का एसोसिएटेड सिम्टम है। लेकिन यहां पे एक बार जरूर थोड़ा सा रुक के सोचिएगा, लेकिन यह जरूरी है कि इस ड्रग का कभी भी ओवरडोज ना दिया जाए और ना ही इस ड्रग का किसी दूसरे पर्पस को पूरा करने के लिए यूज किया जाए। यह मेडिसिन शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है, शेड्यूल एच को बिलोंग करता है। तो जितने भी ड्रग शेड्यूल कैटेगरी के होते हैं उनको केवल एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिकल स्टोर के द्वारा डिस्पेंस किया जाना चाहिए। तो ऐसे दवाइयों का सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ना करें, इससे प्रॉब्लम हो सकती है। इसका यूज कैसे करना है? जब कभी भी आपके बच्चे को खांसी हो, डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि बच्चे की खांसी कितनी है, एलर्जी कितनी है, इसके हिसाब से डोज और डोज का जो टाइम है, 1 बार 2 बार 3 बार, वो अलग अलग हो सकता है। हालांकि इस बॉटल के पीछे लिखा हुआ है ऐसा कंडीशन कि अगर आपके बच्चे की उम्र, यहां पे लिखा हुआ है इसके बारे में, 2 से 5 साल है तो उनको 5 ml दिन में 2 या 3 बार आवश्यकता अनुसार दी जा सकती है। अगर आपके बच्चे की उम्र 6 से 12 साल है तो 5 से 10 ml दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, हालांकि डोज लिखा हुआ है, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने हिसाब से बात देखें। आपके बच्चे की उम्र के भी ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके बच्चे के कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और ये सजेशन कॉज करेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको वेरिड होने की आवश्यकता है। सेल्फ मेडिकेशन के रेस्पेक्ट में अगर प्रिस्क्रिप्शन की तरह यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये एक ऐसा मेडिसिन है जो एलर्जी के साथ साथ होने वाले कफ से आपके बच्चे को राहत दिलाता है और उनको राहत मिलेगा तो डेफिनेटली आप भी राहत पा जाएंगे। बीइंग एज अ पेरेंट मैं इन चीजों को अच्छे से समझ सकता हूं। तो जिन मेडिसिन का यूज मैं करता हूं किसी न किसी तरीके से या मेरी फैमिली में कोई करता है तो मैं कोशिश करता हूं कि उनको प्रायोरिटी बेस पे आपके लिए मेडिसिन रिव्यू लेकर के आऊं। ये आज के वीडियो के बारे में बात हो गई। इसके पहले भी हमने कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, आप चाहें तो उनको सीरीज वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, काफी काम आएगा। बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, आई एम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट, तो जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ दे रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।